आपने 452 नंबर पेज के बीच में कौन सा साइड बताया? बाएं साइड है ना, बाएं तरफ देखो, बाएं साइड बिल्कुल आखिरी में देखो 3 लाइन के नीचे से और ऊपर देखो हाजी है। एक सुंदर स्वभाव देखो, कितनी गुरु महाराज की अंतिम समय की, ये तो बनी उनकी स्थिति, लेकिन उनकी स्थिति देख कर अपन को ये लगता है अभी वर्तमान में 1% भी साधना अगर मोक्ष जाना है तो संसार में रहने तो साधना की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में रहने तो संयम का धारा चलती रहती है। संसार में रहने तो फिर कुछ एक तो संसार के रहने तो संसार माने, इसीलिए जीव माने जो मुनि अवस्था में भी आता है तो मुनि अवस्था को पाने के बाद बस कितने से में खसक जाता है कि जहाँ उस पद के बाद कोई दूसरा पद ही नहीं रह गया। साधु पद के बाद कोई पद नहीं है ना। कारण स्वामी ने उपाध्याय पत्नी ने कहा, जितनी तुम्हें शिक्षा देने हो सो दे दो। आचार्य पदवी में कहा, जितनी तुम्हें दीक्षा देना हो। साधु पदवी में कुछ नहीं करना। साधु पदवी माने बस साधु पदवी। साधु पदवी में न शिक्षा है न दीक्षा है, न शिक्षा है न दीक्षा है, लेकिन साधु के नामे है शिक्षा दीक्षा बात स्वयं की, लेकिन साधु दूसरा नहीं दे सकते। दूसरा साधु न शिक्षा न दीक्षा। ये उपाध्याय पद आचार्य पद में कर, जितना ज्ञान का अर्जन कराना, पढ़ना, पढ़ाना, बताना सब, लेकिन आचार्य पद तक की सीमा है। साधु पद की सीमा बहुत उत्कृष्ट है। साधु पद माने अंतिम स्टेशन। साधु पद माने 84 के चक्कर के परिक्रमण की यात्रा के पंच परावर्तन पंचभव अनंत यात्रा के अंतिम समय का पॉइंट है साधु पद। बस साधु पद के बाद क्यों है? बलियागंत होना है। साधु के बाद दूसरा कोई काम नहीं रहा। साधु पद के बाद चक्रवर्ती पद की बात नहीं। साधु पद के बाद कोई संसारी पद की बात नहीं। साधु पद के बाद कोई पद की बात नहीं है। तो ऐसी उत्कृष्ट दशा यहाँ गुरु महाराज ने बताई, ऐसी उत्कृष्ट दशा बताई कि साधु पदवी माने साधु पदवी माने शुद्ध युग की अवस्था, साधु पदवी माने समाधि की अवस्था, साधु पदवी माने 84 के चक्र से अंतिम होने की यात्रा, साधु पदवी माने कुछ रह नहीं गया। साधु पदवी को साधु पदवी की इतनी गहराई से कहा कि साधु को साधु के ही शरीर का ध्यान नहीं। साधु है ना, तो साधु को लोग दूसरे तो देख रहे हैं कि साधु है, लेकिन साधु खुद ही पता नहीं है कि मैं इस पद का साधुधारी हूं। कोई नहीं, बोध नहीं, ऐसा नहीं कि होश नहीं है, लेकिन बोध इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि अगर खुद के भी शरीर का बोध है, खुद के शरीर का भी होश है, तो जैसे इंद्रियों का स्वाद दिया जाता है, रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के जो आ जाते हैं ना स्वाद, इंद्रिय जनित स्वाद, और ये जल्दी से स्वाद पकड़ में जाते हैं। सुगंध दुर्गंध दिखी, जल्दी से नाक में टच करी, ज्ञान ने निर्णय कर दिया कि ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। कुछ अच्छा बुरा दिखा, निर्णय आंख ने देखा, बस कह दिया ये बुरा है, ये अच्छा है। ये सब इंद्रियों के विषय है। स्पर्श इंद्रिय में कोई अच्छा काम दिखा, मान लिया उसे है। घ्राण इंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, ये उपदेश शुद्ध सारपद में इतनी गहराई से कही, इतनी गहराई से कही है, क्योंकि उसको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, उसका अनुभव उतनी गहराई से नहीं ले पाए। वांछना तो हुई, लेकिन उतनी गहराई से जो आना था पकड़ में वो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? कि जीव कहीं ना कहीं इंद्रियों के सुख से जुड़ने की कल्पना करता है, और सुख नाम का जो तुम्हारा आत्मा का गुण है, इसमें वो शब्द आ रहा है, सुख नाम जो आत्मा का गुण है, अगर इंद्रिय के सुख में संतुष्ट होते हो तो ये सुख नाम गुण पे आवरण है। सुख नाम गुण पे आवरण है। अतीन्द्रिय सुख आत्मा का स्वभाव है, एक गुण है। अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का गुण है। अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का गुण है। फिर इंद्रिय के सुख में सुख मान लेना, वो आत्मा के सुख गुण पे नाम आवरण है। वो आवरण कहाँ पड़ गया? आवरण बोले आवरण का तो चक्र चलता रहता है। आत्मा का एक ज्ञान नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है माने है, और चयोसन की इंद्रिय ज्ञान में अगर संतुष्ट हो गए, क्या को नाम ज्ञान वर्णिका ज्ञान
कोई पे आवरण डालना, ज्ञान पे आवरण डालना, बाहर की ये तो बहुत बाहर की व्यवस्था है, लेकिन ज्ञान का आवरण कैसे काम करता है कि क्षयोग सब एक इंद्रियजन व्यवस्था है, बाहर की व्यवस्था है, और तुम वहां में संतुष्ट हो गए तो ज्ञान पे आवरण स्वयं ने स्वयं पे कर लिया, समझ में नहीं आया। और आवरण दर्शन नाम का आत्मा का गुण है, आ रहा है भगवान का गुण है, दर्शन नाम आत्मा का गुण है, पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल की व्यवस्था नहीं है। दर्शन नाम गुण किसका है? आत्मा का गुण है। आत्मा में दर्शन नाम का गुण भी है, तो वो दर्शन नाम का गुण अगर आत्मा का गुण है और दर्शन का दर्शन आत्मा ही दर्शन नहीं हो रहा, और कहीं भी पर्याय का, अरे भगवान बाहर की तो बहुत दूर, भीतर की चलती हुई पर्याय का भी दर्शन हो रहा है, तो दर्शन वर्णन चल रहा है, दर्शन हो रहा है ना उसका कि जी अच्छे भाव आ गए, जी बुरे भाव आ गए, जी हमें कल्याण के भाव आ गए, जी कल्याण के भाव आ गए। ये बात अलग है कि साधना मार्ग पर चलते हैं, नाना तरह की कर्मधारा आती है, उससे संभलना वो अलग बात है, लेकिन संभाल होना अलग चीज है और तन्मय होना अलग चीज है। देखना अलग चीज है, दिखना अलग चीज है। देखने में और दिखने में बड़ा अंतर है, तो देखना अलग है और दिखना अलग है। दिख गया दिख गया, लेकिन अब रुचि पूर्वक देख रहे हो तो आवरण हो रहा है, आवरण हो रहा है। काय पे आवरण हो रहा है? दर्शन नाम के गुण। दर्शन नाम का गुण है जहां आत्मा के दर्शन का, देखो आत्मा दर्शन, आत्मदर्शन, आत्मदर्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मदर्शन करो कि नहीं करो, ऐसा कोई भाव तो नहीं है, वह माने है आत्मदर्शन। दर्शन नाम का गुण आत्मा में, अब ना वहां मैं है, ना करो ना वहां रहो, है ही नहीं कुछ। अब एक भाव आ गया कि आत्मा का दर्शन करो, तो आत्मा का दर्शन कौन कराए? कोई कराने की घटना तो नहीं है कभी ये ऐसे आत्मा के दर्शन करो, जैसे छोटे से बच्चा को लेके आज निर्वाणी के सामने नमन किया तो बाहर भी नमन करा दिया, ऐसे नमन कर, ऐसे नमन कर। ये यहाँ बात है ही नहीं है। यहाँ बात कौन सी है कि जहाँ आत्मा का दर्शन है, तो आत्मा के दर्शन में दर्शन को देखो कैसे काम करता है कि जहाँ आत्मा और दर्शन का भेद न रहे, क्योंकि दर्शन नाम का गुण है और आत्मा गुणी है। आत्मा में दर्शन जैसे अनंत गुण छिपे हैं, आत्मा छिपे हैं माने उसको अनंत गुणों का भंडार है, इसलिए आत्मा गुण नहीं है। गुण कौन है? गुण एक दर्शन नाम का है, गुण एक सुख नाम का है, गुण एक तुम्हारा ये पुरुषार्थ नाम का गुण है, या एक गुण तुम्हारा ज्ञान नाम का गुण है। तो ये गुण अलग है ना, ये चार गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार हो गए। तो का आत्मा चार तरह की हो गई, आत्मा तो एक ही है, ऐसे चार गुण नहीं, उसमें तो अनंत सत्ता है। भगवान अनंत 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 प्रदेश है, अनंत 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 अखंड सत्ता है भगवान। तो जो अखंड सत्ता का वैभव है उसका नाम तो है गुणी, और एक एक जो व्यक्त हो रहा है, प्रकट दिख रहा है, उसका नाम है तुम्हारा गुण। तो गुण में एक है और गुणी में अनेक है, तो गुणी में अभेदता चलेगी तो गुण में भेद चलेगा, और जहाँ गुण में भेद आया तो उस गुण के भेद में अगर तुमने रस लिया, इसका नाम आवरण। आवरण आगे पकड़, आवरण पकड़, जितना जाए पकड़ उतना ही कल्याण बन जाएगा। गुण में और गुणी में भेद कर लिया। क्या भेद कर लिया? बोले जहाँ आत्मा गुणी थी, उस गुणी को एक गुण में बांट दी। कैसा बांट दिया कि मैं ज्ञान से पूर्ण हूँ, इतना रस ले लिया ना। मुंह बात अलग है लेकिन रस अंतर, रस ले लिया, उस रस लेने में ज्ञान आवरण हो गया, और मैं अनंत दर्शन का धारी हूँ। अरे तो हूँ उसमें क्या बात है? हूँ माने हूँ, तुम कहो तो हूँ, ना कहो तो हूँ, वो तो है सो है। ऐसा अनंत दर्शन का धारी, दर्शन में दर्शन दर्शन ही विलस रहा है, लेकिन दर्शन में दर्श में क्या अंतर पड़ता है? दर्श विलस रहा है, और दर्श जब विलसती अवस्था दर्श के अनुभव का विषय बनती है, तो ना दर्श उसमें कोई दूसरे का नहीं है, दर्श ना दर्श नहीं है किसी का दर्श। ऐसा है दर्श नाम की आत्मा की चिद सत्ता, और ऐसी चिद सत्ता में चेतन सत्ता, चिद सत्ता, तो ऐसी अखंड प्रभुता गुणी में, गुणी माने अनंत गुणों का भंडार है। तो तुम
एक गुण में ही संतुष्ट हो गए, दर्शन में ही संतुष्ट होकर रह गए, ज्ञान में ही संतुष्ट होकर रह गए, या चारित्र का प्रसाद का कोई मार्ग बनौते में संतुष्ट रह गए, या तो भगवान थोड़े से कोई सुखनाम की अवस्था का अनुभव भी हुआ उसमें ही संतुष्ट होकर रह गए। अरे भगवान यहाँ कहीं नहीं गुण आज इसलिए देखो इतनी गहराई से गुरु महाराज यहाँ समाधि में बैठ गए, जितनी अपने में पकड़ में आ सके तुम पकड़ो, जितना समझ में आ जाए तो समझो, नहीं समझ पाए तो समय तो अभियान पूरा हो ही रहा है, समय पूरा हो रहा है भगवान। इसलिए एक दृष्टि का मतलब क्या है, जब कह देते निःशुद्धात्म देव की दृष्टि अच्छी है, कहते रहो भाई बहुत कम से कहते रहो दृष्टि रखो एक ही निःशुद्धात्म देव की, इतना भी सही है। लेकिन यहाँ दर्शन गुण में और ज्ञान गुण में देखो दोनों में अंतर तो है। दर्शन गुण माने दिखने का विषय और ज्ञान गुण माने जानने का विषय। तो ज्ञान जो जान रहा है उसमें तो है विकल्प, और जो दर्श है वो है निर्विकल्प। अब निर्विकल्प को ज्ञान है विकल्पात्मक और दर्शन है निर्विकल्पात्मक। अब दर्शन में और ज्ञान में, दर्शन माने ज्ञान के लाने पर, ज्ञान के लाने पर, दर्शन भले आत्मा का गुण है, ज्ञान भले आत्मा का गुण है, लेकिन ज्ञान के लाने वो पर है, ज्ञान के लिए वो पर है, और ज्ञान के लिए ज्ञान गुण जो है वो ज्ञान स्वयं। आप और थोड़े ज्ञान में जो अवस्था बनी देखो बिल्कुल एक किया, ज्ञान में ज्ञान नाम पा रहा वो तो है स्वयं, और ज्ञान में ज्ञान गुण नाम पा रहा वो है पर। गुण जो नाम पा रहा है वो पर है, क्योंकि एक गुण में संतुष्ट हो गए, तब काय में संतुष्ट हो गए, एक गुण में संतुष्ट हो गए। अरे तुम एक गुण में संतुष्ट हो गए तो ज्ञान समय कहता है कि मैं अनंत गुणी का धारित, मैं अनंत गुणों को भी जान रहा हूँ और मैं मेरे चेतन ज्ञान गुण को भी जान रहा हूँ। माने ज्ञान को भी जान रहा है और ज्ञान में अनंत गुणी जो अखंड सत्ता है उसको भी ज्ञान जान रहा है, इसलिए स्वयं पर प्रकाशक है। तो अनंत गुण भी ज्ञान में झलक रहे और ज्ञान में ज्ञान रूप अखंड अवस्था भी ज्ञान में झलक रही। इसकी इतनी सी अवस्था का नाम अगर है तो ज्ञान की निर्मलता का शुभारंभ है। अगर अवस्था है तो ज्ञान का शुभारंभ है, ज्ञान की साधना का शुभारंभ है। ऐसी साधना करते 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 जो चरम अवस्था में पहुंचते हैं वो अंतिम अवस्था है समाधि की। अंतिम अवस्था में समाधि में कि जहाँ ज्ञान भी शांत हो जाए, माने ज्ञान तो शांत नहीं होगा लेकिन ज्ञान में क्षयोपम दुनिया के चक्र का पूरा कचरा गे था ना, ये गे से दृष्टि हट जाए। गे में झलकना अलग, गे झलके ज्ञान में, लेकिन ज्ञान उन गे में ना जुड़े। ज्ञान काय है, ज्ञान गे में ना जुड़े, बस ज्ञान में गे तो झलकेगा लेकिन ज्ञान गे में ना जुड़े। इतनी तो साधना करो ना, इतनी तो साधना करो, इतनी तो तुम साधना कर सकते ना। ऐसी साधना के लाने यहाँ गुरु महाराज ने बताया, इतनी एकाग्रता से बताया कि भगवान ज्ञान में एक निर्मल अवस्था प्रकट भई, तो ज्ञान कहता है एक प्रकट भई है इसलिए मैं इसका जान सकता हूँ, इसमें रस नहीं ले सकता। आरा पकड़ में रस ले लिया सो आवरण, और जानता रहा सो निराभरण, जानता रहा सो तो वो कहे तो तुम्हारी ही पर्याय है। काहे ज्ञान की ज्ञान में ज्ञायकता प्रकट भई, तो ज्ञायकता ज्ञान कहेगा कि ज्ञान और ज्ञायकता दो चीज है, ज्ञान अलग है और ज्ञायकता अलग है। ज्ञायकता अलग है और ज्ञान अलग है। तो अब ज्ञान के सामने कहो तो बोले जिस समय में ज्ञान नाम पाएगा उसमें ज्ञायकता की क्या जरूरत, बताओ क्या जरूरत आएगा भगवान। तो ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे भगवान इतनी गहराई से कह रहे कि ना दर्शन का विकल्प रह जाए, न देखो दर्शन का जब तक विकल्प है तो सामने दर्शन नहीं है, और दर्शन में जहाँ विकल्प बढ़ जाए वही तो नाम तो सम्यक दर्शन। देखो दर्शन कितना सरल है, सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन हो जाए सो सम्यक दर्शन, तो सच्चा दर्शन हो रहा है सो सम्यक दर्शन। तो दर्शन काय का हो रहा है, बोले जो अखंड दर्श है, अखंड दर्श, तो दर्श में ना दूसरी चीज ना रह जाए उसका नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन
ज्ञान सम्यक नाम कब पा रहा कि जब ज्ञान में कुछ ना रह जाए, भगवान कुछ ना रह जाए, तो रहेगा सब कुछ, क्योंकि नष्ट नहीं हो जाएगा। पुद्गल कभी नष्ट नहीं होता, वो भले परमाणु जुड़ता रहता, बिगड़ता रहता, बनता रहता, लेकिन नष्ट तो नहीं होगा। इसीलिए आत्मा की दृष्टि प्रदेश से चलती है और पुद्गल की दृष्टि जब परमाणु से चलती है, अणु अणु मिलकर स्कंद बनता है, वो बहुत बड़ा भी दिखने लगेगा और बिखर जाएगा तो जहाँ कितना, लेकिन जुड़ने के बाद भी अणु अणुई रूप से होते हैं, वो कभी स्कंद नहीं होता। स्कंद बन जाता है लेकिन स्कंद होता नहीं, तब तो नाड़ टूट के जहाँ के तक एक अणु हो जाता, तो अणु तो भी एक उस समय भी था। तो ऐसे ही यहाँ पुद्गल की दृष्टि और पुद्गल का फैलाव, पुद्गल का चक्र कितना ही ज्ञान में झल गए, लेकिन ज्ञान कहता है कि एक भी पर्याय मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इन्हें देखो कितना बड़ा आवरण करती है, तनक दे दो अब भी वहां में आ गए तमाम। तो ये दृष्टि भगवान बहुत गहराई की अवस्था है, इतना सा यहाँ इतनी अखंड दृष्टि, इतनी अखंड चर्चा है, वास्तव में इतनी अखंड चर्चा है। और जीव वर्तमान में केवल राग देश कर्म कसाय के कोई माया के चक्र में पड़ के अनंत संसार बढ़ाता चला जाता और अनंत संसार बढ़ता जाता। जहाँ समाधि की स्थिति में बैठना था, जहाँ साधना की स्थिति में बैठना था, जहाँ अखंडता की कारण स्वामी साधना तो दूर, वे समाधि से भी दूर हो गए। समाधि करने की चीज नहीं है, समाधि वहां में कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ऐसे समाधि करो, ऐसे समाधि करो, ऐसे समाधि करो, ऐसे नहीं है। यहाँ तो है माने है। आप देखो बच्चे को देखो, जब तक घोंसला में अंधेरे में बच्चे रहते हैं चिड़िया के, तब तक ये उसकी व्यवस्था करते रहते हैं। जब वह चिड़िया समझ लेती है कि अब इनके पंखों में ताकत आ गई उड़ने की लाने, लेकिन बाहर नहीं निकलता कि हमें उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं, अगर घोंसले में रहे देखी नहीं बाहर की दुनिया। आपको बार घोंसला के बाहर बैठ के उन्हें तनक बाहर को खींचती है, लेकिन डरते हैं बच्चे। क्यों डरते हैं? केवल क्या अभी तो जिस चोंच में ये दाना दे रही थी, अब उसी चोंच से ये बाहर खींच, ये क्या तो चिचियाती हो, बैठे हुए डरते रहते हैं। फिर बोले वो समझदार है, तो वो कहते हैं अभी जिन्हें डर लगता है वे बाहर की दुनिया देखी नहीं, इसलिए वो चिड़िया के पीछे से उन बच्चों को क्या दे दिए, क्या दिए, दे तो दिया धक्का, और जैसे जैसे पंजा थोड़े नरम थे धक्का दिया और देखते चीची करते हुए आई गए नीचे। अब नीचे आ गए, थोड़ी बाहर की, तो वो जो पंख की ताकत का एहसास उस चिड़िया को था, उससे मालूम था कि हाँ ये उड़ सकता है। पहले क्यों धक्का नहीं दिया जब जन्म ही हुआ था? अरे भगवान से एहसास था कि अब इसके पंख नहीं है, और जब उड़ने का उसे एहसास हो गया तो उसने धक्का ही देकर उन्हीं घोंसलों में पाला और उन्हीं में से उसने बाहर किया। क्यों किया? बोले तुम्हारा काम यहाँ रहने का नहीं है, तुम्हारा काम तो भले आकाश में उड़ने का है, तुम्हारा काम तो बाहर दुनिया जगत में देखो वहां का काम है, तुम्हारा वहां का काम है। वो जैसे तैसे बच्चे उड़ भी जाते, लेकिन उड़ने के साथ ही जैसे ही वो बच्चा नीचे बैठा, उसके पहले बोर्ड के नीचे बैठ जाते, संभाल कितनी देर संभाल। तो ऐसी यहाँ वो धीरे धीरे उड़ना सिखाएंगे, ऐसे उड़ो, फिर थोड़ा वो बताती जाती है कि नहीं। तो वे भगवान को धीरे धीरे फिर थोड़ी दूरी करके, और उसकी पंखों की जो शक्ति थी, पंखों में जो चुकी जाए सब पुद्गल की व्यवस्था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति का उसे बोध हुआ, और धीरे 2-4 दिन में वो बच्चा पढ़ना सीख गया और पढ़ गया। यहाँ गुरु महाराज कह रहे तुम्हें तुम्हारी शक्ति को बोध नहीं, कितनी देर का अपनी शक्ति का बोध नहीं है, इसलिए एक दिन दिलवाणी सुनो, चाहे 1000 दिन सुनो और चाहे जीवन भर सुनो। अगर शक्ति का बोध नहीं है तो कोई भी परमात्मा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई जिन्हें भगवान मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि तुम्हें इतनी शक्ति का बोध होना चाहिए, अपनी श्रद्धा का बोध होना चाहिए, अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। और ऐसे स्वरूप की बोध की जहाँ समाधि में गुरु महाराज बैठे,
कि जहां ना उन्हें ज्ञान का विकल्प रहा, ना जहां उन्हें दर्शन का विकल्प रहा, ना जहां उन्हें सुख का विकल्प रहा, ना जहां उन्हें अपने पुरुषार्थ का विकल्प रहा। पुरुषार्थ रूप काम कर रहा है, ज्ञान रूप काम कर रहा है, दर्शन रूप काम कर रहा है, और ये सुख रूप काम कर रहा है। तो बोले चार ही काम नहीं कर रहे, भीतर तो अनंत भंडार है, वे अनंत भंडार अनंत 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 ही रूप काम कर रहे हैं। अपना काम अपने में चल रहा है। जब अपना अपने में काम चल रहा है तो उन्हें विकल्प क्यों नहीं है? बोले इसलिए विकल्प नहीं है क्योंकि सत्ता निर्विकल्प है। विकल्प से सत्ता नहीं मिलती, विकल्प से तो असाता मिल जाएगी, विकल्प से तो साता भी नहीं मिलेगी, तो फिर विकल्प से सत्ता कैसे मिलेगी? इसलिए सत्ता एक शून्य बिंदु स्वभाव। ऐसी गुरु महाराज की साधना की स्थिति देखो। वो सूत्र उनके अंतिम श्वास, क्या समझे 2-4 श्वास शेष रह गई हो, वो 2-4 श्वास समय के पहले तो ये सूत्र निकल गए। कैसे निकल गए? शून्य सत्ता एक शून्य बिंदु स्वभाव। देखो कितना चलेगा, देखो कितना शून्य बिंदु कायर ले हो नाही, कायर ले हो नाही, नहीं ले पाए, नहीं समझ पाए भगवान। इसलिए गुरु बाबा अपना काम माने खुद का काम करके भी खुद में समा गए, वो भी तो परम दशा को पा गए। अब ये भगवान मानने वाले कहाँ तक इनको समझ पाए, कहाँ तक इनको जान पाए, कहाँ तक इनको पहचान पाए, कहाँ तक इनका अनुभव कर पाए, कहाँ तक इनका अनुसरण कर पाए, कहाँ तक उच्चारण कर पाए और कहाँ तक आचरण कर पाए, कहाँ तक रमण कर पाए और कहाँ तक वेदन कर पाए, कहाँ तक चिंतन कर पाए, कहाँ तक अनुभव के वेदन के चिंतन का अनुभूति तो बहुत दूर है, बहुत दूर अनुभूति है। क्यों? क्योंकि जहाँ गुरु महाराज चतुष्टय प्रकट हो गए, जैसे भाव में चतुष्टय नहीं दिख रहे। वे बोले कमलवती जी में देख गए थे, नंतम चतुष्टम सदर्शनंतम, वहां देख गए थे, लेकिन कब देखे थे? दर्शन मोहन विमुक्तम, दर्शन मोहन आदि सारी कर्मणि परिणतियों से विमुक्त भय नंतम चतुष्टम सदर्शनम, एक बार दिख गए। अब जा थोड़ी के भूलना चाहिए, अरे दिख गए तो ऐसा एक बार यहाँ अनुभव करो, भगवान है माने है, या है को नाम है साधुपद। तो है में देखो, ये को हम कई बार बताए, शायद एक बार फिर पकड़ लो। उपाध्याय पद माने है सत्ता है सत्ता है सो उपाध्याय पद है सत्ता है सो उपाध्याय पद है, और है सत्ता पे है सो आचार्य पद है सत्ता है उपाध्याय पद है सत्ता पे है सो है आचार्य पद, और है सत्तामय है सो साधु पद है। देखो पानी का भरा हुआ हाथ में गिलास है और तुम्हें प्यास है, यहाँ तक तो उपाध्याय पद है, और पानी पीने लगे अंतर उदर में पानी कुमच रहा है, क्षुधा कंटकी को तिरसा थोड़ी सी शांत हो रही है, तो क्या भाव मानो आचार्य पद है, और पानी पी के गिलास नीचे रख दो। सो अब वो पानी कहाँ है? अब गिलास तो आया ना भगवान। तो जब तक गिलास था तब तक गिलास में जलता तब तक है, उसका नाम उपाध्याय पद है। पानी पीने लगे, सही में प्यास थोड़ी सी तिरसा जो थी वो थोड़ी सी शांत होने लगी, माने है सत्ता पे है, और पानी पी के गिलास धर दिया नीचे और पानी गया उधर में जाको, मतलब है सत्तामय है सत्तामय है सत्ता पे है और है सत्ता है सत्ता है, और एक पक्के कर लो, है सत्ता है उपाध्याय पद है सत्ता पे है आचार्य पद है, और है सत्तामय है सो साधु पद है, और ज्ञान सत्ता है सो अनंत अवस्था है, और इतने कछु बतावे बार नहीं है तो सिद्ध सत्ता है ही नहीं कछु। सिद्ध सत्ता कहाँ है? तो बोले बता दे, ऊपर है तो दिख रहा है, जैसे जैसे दिवाला दिख रहा है ऐसे भी दिख रहा है,
अनंत भगवान तो धनवत दिखाई जाएंगे। वे घातीय कर्म के 6 भय 4 अगत्या शेष हैं, इसलिए अनंत भगवान का समुद्र लग रहा निर्माणी कर रही है। केवल ज्ञान अवस्था में लाखों जीवों का आना जाना चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत दिखाई जाएगा। लेकिन बोले अनंत सिद्धों में से एक सिद्ध दिखेगा, बोले कोई नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिखने वाली व्यवस्था सब खत्म नीचे हो गई। तो यही नहीं है कछु नहीं बोले अनंत सिद्ध है। अरे तो अनंत सिद्ध है तो तुमरो का बिगड़ रहा है माने तो भावे का घट रहा। अच्छा तुम कह दो अनंत सिद्ध नहीं है तो कभी कुछ अंतर पड़ रहा। जब कह दो नहीं है सो है और कह दो है सो भी तो है, इसलिए अनंत सिद्ध है माने है, हो गए माने हो गए। नारायण स्वामी के एक लाइन में जवाब का अनुभव करा दिया, गुरु महाराज ने ऐसा अनुभव करा दिया। बोले वे तो हो ही गए हैं, एक केवल एक लाइन में अनुभव है। तत्पंचनंद आनंद भव जी आनंद सा परम तत्व पद बिंद भव नमियो सिद्ध स्वभाव। अब ऊपर की लाइन में 5 दशाएं। तत्व है माने सत्य है, तत्व है माने सिद्ध है, तत्व है माने धर्म है, तत्व है माने सम्यक्त है, तत्व है माने सुख है, तत्व है माने अतीतियता है, तत्व है माने अनुभूति है, तत्व है माने जहाँ ज्ञान है, तत्व है ज्ञान गुण वाला विवेक नहीं, तत्व है माने अखंड है, तत्व है माने गुणी है, तत्व है माने अभेद है, तत्व है माने अनुभूति है। ऐसा तत्व की एक शब्द का तत्व बस तत्व माने तत्व वही है जो ये ना वही है बस ऐसा तत्व 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 आया ना, बोले वही है। अब ऐसी अवस्था को चा बोले जल्दी से समझ में नहीं आ रहा तो बोले चा माने और समझ लो, चा माने और क्या बोले एक बार में सुनने में नहीं आया तो एक बार और कायदे कैसे समझ लो। बोले तत्पंचा चा माने और समझ लो, बोले क्या है बोले लेकिन तत्व की दृष्टि से समझना। तत्पंचनंद है बोले उसमें ही नंद है, उसमें ही आनंद है, उसमें ही चैननंद है, उसमें ही सहजानंद है। इतनी बात आ गई यहाँ तक। तत्पंचनंद आनंद चैननंद सा इतना तक तो आ गया ना। चैननंद सा परम तत्व पद बिंद भव माने सहाव तक माने अनंत अवस्था, चैननंद माने साधु अवस्था। देखो आ रहा है नंद आनंद चैननंद सहजानंद और सहाव माने तुम्हारे स्वभाव में से प्रकट हो रही है, जो भले पर्याय लेकिन भीतर से प्रकट हो रही है, भीतर से प्रकट हो रही है। इसीलिए यहाँ चैननंद सहाव। आप बोले क्या करो तो कच्ची मत करो, परम तत्व पद बिंद भव। इन 5 दशाओं को भी मत देखो, नहीं 5 हो गए वहां। कितने हो गए? 5 हो गए ना। नंद आ गए, चैननंद आ गए, सहजानंद आ गए, परमानंद आ गए, सहजानंद आ गए। इन्हें मत देखो, किसको देखो? परम तत्व। वो तत्व परम तत्व कैसे हो गया नाम? बोले देखो तत्व में परम तत्व है क्या? बोले तत्व माने अखंड था अभेद था, लेकिन 5 अवस्थाओं को निकलने के बाद उन 5 अवस्थाओं को महत्व नहीं दिया, ये उसकी विशेषता हो गई। क्या विशेषता हो गई? बोले कोई तत्व परम तत्व कैसे हो गया? बोले तत्व तो वही था लेकिन परम को कैसे जुड़ गया उसमें? बोले परम इसलिए जुड़ गया उसने परमेष्टि को भी महत्व नहीं दिया। आ रहा है भगवान पकड़ में। बोले वो परम तत्व कैसे हो गया? तो बोले ऐसे ही थोड़ी हो गया। कैसे हो गया? बोले ऐसे नहीं हो गया कि वो 5 अवस्थाओं से गुजरा, और गुजरने के बाद भी गुजर नहीं पाया। नहीं आ रहा पकड़? आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा सा हिंदी में समझ लो, थोड़ी बहुत सरलता में समझ लो। 5 अवस्था से गुजरा तो गुजरा लेकिन वो गुजर नहीं पाए। माने 5 पर्याय थी, उन 5 पर्यायों पे से तो गुजरा, पर्याय मरती गई और वो कभी नहीं गुजरा। गुजरा माने वो जैसा का तैसा रहा। नंद में था तो जैसा का तैसा रहा, नंद की पर्याय चली गई। आनंद में पहुंचा, आनंद में नहीं पहुंचा, आनंद इसमें से निकला, नंद इसमें से निकला। नहीं ये समझ लेना कि वो नंद के पास चला गया। अरे यहाँ वो नंद नहीं,
यहाँ जिसका जन्म हुआ उसका नाम नंद महोत्सव है। नंद महोत्सव माने जिसका जन्म हो गया वो नंद महोत्सव है। थोड़ा सा तनक हाथ पे हिलने लगे खिलने लगे तनक बाकी तेल मालिश होने लगती ना तो वो तनक ये आनंद महोत्सव होने लगा और थोड़े थोड़े खड़ा हुआ बड़ा हुआ और अपने में ठहर गया तो ये चेयर नंद महोत्सव हो गया। और जब वो ठहरा था तब तक जमीन पे था और अब ऊपर उठ गया केवल ज्ञान हो गई तो सहजानंद महोत्सव हो गया। और बोले ऊपर से और ऊपर ही चला गया उसका नाम है सहाव। सहाव माने परमानंद दशा हो गई। तो बोले चला गया जाने दो। यहाँ तो किसको है तत्व है नंदमयी है आनंदमयी है चेयन नंदमयी है सहजानंदमयी है परमानंदमयी है। तो दारुण स्वामी कह रहे वो तो वहीमय है तुम क्या कर रहे हो तुम माने गुरु महाराज खुद से कह रहा है तुम और इससे नहीं या संसार जीवों से नहीं अज्ञानी बहिरात्मा इत्यादि को नहीं वे तो खुद को ही कह रहे हैं ना कि वे पहुंचे ही गए तुम क्या कर रहे हो अच्छा भी वहां तक पहुंच गए तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे यहाँ बोले हम भी उनसे कम नहीं आया ना। तो जहां 5 अवस्था भगवान पक्का करो एक ही चीज समझ ले केवल इतने बैठे हो एक ही जना समझ ले केवल। और जहां एक ही समझ ले तो एक ही में अगर एक ही को समझ लिया तो एक ही की परिणति खत्म हो जाए। केकई और मंत्रा का प्रसंग है कि जहाँ केकई माने केकई माने केकई हमारा तो निमित्त बन जाएगा आगे ना राम को वनवास करा दिया ज्यादा देर नहीं लगी रात ही में। इसलिए सत्य था ना शिव तिलक होना था सारा नगर सजा था लेकिन भगवान होना क्या था। तो पर रात में केकई और मंत्रा ने जो षड्यंत्र चला तो जिस समय 12 बजे के तिलक होना था सुबह होना था रात वो सब बात सुनेगी थी लेकिन शाम में क्या रात में क्या हो गया 12 बजे के पहले अपनी उस रात की सीमा छोड़ना। और अगर 12 के बजे रात की सीमा नहीं छोड़ते तो वनवास उनका झूठा नाम हो जाता आया ना। 12 बजे के पहले ही आने पर राज्य की जितनी जिसकी सीमा रही होगी वो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? छोड़ दी माने छोड़ दी क्योंकि अब हमारा वनवास हो क्या हो गया अब हमारा। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा जहां परम तत्व चेतन राम को समझ लिया इन 5 परिणतियों से या 5 अवस्थाओं से मेरा वनवास हो गया। ना अब नंद से प्रयोजन रहा ना आनंद से रहा क्योंकि हमारा राज्य पर है गया। नंद माने नंद में गया आनंद माने आनंद में गया आया दास गया क्या प्रकट था ना। नंद भी रोकता रहा बोले रुको आनंद की अवस्था भी रोकती रही होगी बोले रुको चेयनानंद दशा भी रोकती रही होगी बोले रुको सहजानंद दशा भी रोकती रही होगी बोले रुको और परमानंद दशा को अनुभव होगा तो वह दशा भी कहती होगी थोड़े तो रुको तुम थोड़े तो रुको लेकिन बोले अब हमारा क्या हो गया वनवास। वनवास का समझते वो वनवास जंगल नहीं वन माने एक और वास माने ठहर गए। उस एक में ठहर गए बात का नाम वनवास है। जो जंगल वाला थोड़ी वनवास वनवास वन माने एक। छोटे छोटे बच्चे पढ़ देना 1 2 3 4 5 ये सब वन माने एक और वन लेकिन झूठा मत वन लेकिन एक वन पास एक में ठहर तो ठहर गए सो हो गया वनवास माने बामे वास करने लगे सो वनवास। और तो सब छूट दिए तरह दाल आटो तो रख लो कंघा मिलो के ना मिलो कल के लाने। अरे भगवान कल आए ना आए काल आ सकता है वो दाल आटो का कुटड़ी में रख रहेगा। इसलिए राम बच्चे नहीं लेके गए है ना पकड़ में आ रहा। अरे जो 1 घंटा पहले तक राजसी वेशभूषा में सज रहा हो और अगले क्षण एक वनवासी वस्त्र में हो गया श्वेत वस्त्र के ऐसा वनवासी जैसा एक वस्त्र में हो गया आया ना भगवान।
तो कहा राजसी वेशभूषा में, तो सब क्षण देखो कि जो एक ही मिनट पहले राजसी वेशभूषा में तन्मय था और एक ही क्षण बाद क्या हो गया, वनवास हो गया कि नहीं? तो हो गया माने हो गया। जब वनवास हो गया तो राजसी वेश की कोई जरूरत। तो ऐसा वनवास, वन माने एक, तो वास माने ठहर गए। जहाँ एक में ठहर गए उसका नाम वनवास है। तो जहाँ एक में ठहरे तो अब नंद आए तो कोई मतलब नहीं। आनंद से अनंत से अनंत परमानंद, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब रहा एक से निःशुद्धात्म। कहाँ है वो? नहीं तो देखा लगे तो देखा है कहाँ है? हिम्मत तो आए तनक भगवान जोरदार, सही है कि नहीं? निर्वाणी संग्रह गुरु महाराज की समाधि की साधना संग्रह, तो कछु तो भावना भाव, कछु तो भावना भाव, मन मत समझाओ। सही कह रहे, मन मत समझाओ। जन रंजन का विषय नहीं है, ये जिन रंजन का विषय है, आत्मरंजन का विषय, आत्ममंथन का विषय, आत्म अनुभूति का विषय, आत्मा की तीव्र तड़प का विषय, आत्मा के उस अखंड वैभव में साम्राज्य में ठहर जाने का विषय, जहाँ ऐसे साम्राज्य में ठहरने का विषय कि जहाँ गुण और गुणी का भी भेद ना हो, भेद और अभेद का भी भेद ना हो, कि भेद में गुण और अभेद में गुणी। तो बोले ना गुण दिखे और ना गुणी दिखे, ना गुणी दिखे ना गुण दिखे, बस दिखे केवल एक निःशुद्धात्मा दिखे। तो वहां क्यों ना दिखे? अनंत गुणी तो है, लेकिन अनंत गुणी को बहुमान मत करो, जो और अनंत में और अनंत है। इसलिए सिद्धालय के सिद्धों को भी देखने से कल्याण नहीं होगा। बस एक बार मान लो उतने में कल्याण हो जाएगा। एक ही बार मान लो कि अनंत कोट सिद्ध भगवंतों की वे तो कैसे गए। अब कब देखा था ये दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है भगवान, ऐसे दिख रहा है, वे अरूपी हैं। तो जब आत्मा अरूपी है सिद्ध सत्ता की, तो ये तुम्हारी रूपी आत्मा से तो वैसे ही नहीं दिख रहे। रूपी आत्मा से देख रहे कि भगवान दिख जाओ तनक हैं। अरे भगवान दिख रहे होते तो संसार में दिख रहे होते, वे दिख रहे होते तो संसार में दिख रहे होते और संसारियों के हाथों से बिक रहे होते। नहीं आ रहा पकड़ में? कैसे बिक रहे होते? लोग ऐसे मूड हैं, मूड कहो जगह मूर्ख कहो या कुछ भी कह दो, पर ज्यादा मत क्यों, लेकिन इतने में समझ लो कि वे दिख नहीं रहे तो अभी वे अपने उस नाम से बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे हैं? बस बिक रहे। बोले कैसे बिक रहे? बोले एक फ्रेम सा बनाया और आर पार कर दिया उसमें से, बस बोले जी आर पार हो गया जी, माने सिद्ध। माने इस संसारी ने काय की कल्पना कर दी, काय में कल्पना कर दी, सिद्धों की कल्पना एक जरा सी प्लेट में सेट कर दिया। बोले जी सिद्ध है। अरे जे सिद्ध नहीं है, रूप अरूप वाले सिद्ध नहीं, सिद्ध तो सिद्ध हैं। ये रूप और अच्छा सुन, एक तरफ बना दिया ये सिद्ध, पता ना कैसे कर दो, हो गया खाली पेज। खाली पेज जैसे पेज पे एक बना था, बोले जी अच्छी सुन जी सिद्ध है, अच्छा जी सिद्ध है, अच्छा बोले जी सिद्ध है। तरफ पेज ऐसा कलर तो बोले जहाँ कहाँ है, बोले कछुई नहीं है, तो बस कछुई नहीं है, पेज सिद्ध है। अरे खाली है सो सिद्ध है, और तनक से बना था वो सब सिद्ध नहीं, संसार है। और एक संसारी ने सिद्ध की कल्पना कर दी। बता माने एक संसारी सिद्धों को पेज में उतार लिया, उसने बड़ा बहुत बड़ा काम कर लिया। माने ये उतार लिया और कल्पना में दूसरा को संतुष्ट कर दिया, ये महामिथ्यात है। क्योंकि वे है ही नहीं थे ऐसे, तो जैसे बना के कह दिया ना, तो बोले जी आर पार हुआ जी सिद्ध है। अरे कार पार हुआ भगवान, घोर महामिथ्यात में जीत जुड़ गया। करने वाला एक और ढोने वाले अनेक, करने वाला एक ढोने वाले अनेक, दिशा देने वाला एक और उस दिशा में गुमराह होने वाले अनेक। इसका नाम अनंत संसार है कि नहीं भगवान? तो सिद्ध भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वे तो अरूपी हैं। तो वे अरूपी हैं तो एक बार मान लो, जैसे दानव स्वामी ने माना, स्वामी देहालय सोई सिद्धालय देव नारायण। सिद्धालय को देखो मत नहीं तो पढ़े तो कह दो, एक बार ही कह दो कि नहीं नहीं हर वेद कहने पड़े, तो बोले तो याद करा दे, तो एक भी सिद्ध तुम्हारी सर्वव्यवहार नहीं, काहे के अरूपी हैं। तो तारण स्वामी कहते कि जैसे वे
हम हैं। एक बार सबने कहा था, कई बार कहा था कि जैसे हैं वेद या जैसे हैं हम वैसे हैं वेद, जैसे हैं वेद वैसे हैं हम नहीं किसी से आवाज निकल नहीं रही। अरे भगवान जैसे हैं हम पढ़ते पढ़ने पूजा में ममाते मां गुणम सोतम निरुनिश्चय नय जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममाते मां गुणम सोतम नमस्कारम शाश्वतम। तारण स्वामी ने सिद्धों को नमस्कार नहीं किया। भाई तारण स्वामी के मानने वाले इतने भयभीत हैं, वे जड़ में पत्थर में इसमें उसमें को देव में मिथ्या देव में सही जगह पल्लू धारे कर रहा है। पल्लू पल्लू जानते हो पल्लू हाँ ये बड़ी विडंबना है। और थोड़ी बहुत भगवान पुरुषमान मान ही जाए, लेकिन उन्हें तो पूरा घर ही सामान पल्लू पल्लू जानते हैं। गांव देहातों में बहुत चलते जब पल्लू, अब तो वो पल्लू सिर पे से उड़ाई दो। अब तो पन्नी अरे तुम दृष्टि रखो एक की निश्चितता देव की। सही कह रहे, उन्हें भी कोई समझाने वाला नहीं मिलता ऐसा। बेचारे पड़ोस ने कान भूखे और वे पीपल की पूजा करने लगे। सही एक बार बता दे, कोई बच्चा चेचक के दाग निकले तो वहां पीपल को पेड़ का कर सकता, वो एक इंद्री है पीपल का पेड़, और वो जल जो लेके जाएगा 21 दिन की क्रिया कर रही है, तो वो जल भी एक इंद्री, पेड़ भी एक इंद्री, और जिन्हें सलाह दी वो पचिंद्री, और जो क्रिया कर रही है वो पचिंद्री, और जे को रोग भाव चेचक के दाग को वो पचिंद्री। अब 3 है पचिंद्री और 2 है एक इंद्री, तो 3 ने 15 3 की मिला कितनी इंद्री हो गई 15 इंद्री। अब 15 इंद्री 2 इंद्री के पीछे परेशान। आप फिर भूल गए तो 15 इंद्री वालों का आया आयु का अंत। 15 मान इंद्री तो 5 ही होगी, लेकिन तीनों का आया आयु का अंत, तो वे भाग के भाई पहुंच गए देखी करीबी एक इंद्री 2 इंद्री भाई पहुंच गए, भाई पहुंच गया क्योंकि तुमने जिससे सलाह ली वो भी नहीं समझा सच्चे स्वरूप को, जिसने सलाह ली वो भी नहीं समझा सच्चे स्वरूप को, और जिसको रोग हुआ असाता वेदनी कर्म के अनुसार वो भी नहीं समझ पाया, वो तो अबोध ही था, वो समझ नहीं पाया, लेकिन समझदार और भगवान आत्मा भटक गया। तो बोले रोग हुआ उससे असाता वेदनी कर्म की वजह से, और इधर उधर डाला तो चाहे पीपल के पेड़ पे वो पीपल का पेड़ तो कम से कम फिर भी देखो 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 सुनो वहां पुण्य पाप कैसे हो जाता, मिथ्या कैसे। अगर तुम एक बाल्टी पानी पीपल की जड़ में दे दो वह बात अलग, जड़ में दे दो वह बात अलग है कि कम से कम उस पेड़ को पानी की जरूरत है, वह बात अलग है, लेकिन एक लोटा श्रद्धा से दे दो वो मिथ्या। तो भाई मिथ्या हो गया, और भाई भाव थोड़ी करना करने चाहिए। बोले वनस्पति राय जीव राशि है, इतनी वनस्पति का जीव राशि को थोड़ी सी जल की जरूरत है, क्योंकि ये तुम जैसा पानी पी नहीं सकते, जीव तो है, इसलिए अरे वहां कराए ना जब पेड़ का प्रैक्टिकल किया है ना, तो इसलिए भगवान उसमें पानी पेड़ में दे दो वह अलग बात है, लेकिन पानी पे पेड़ पे पानी डाल रहे हो और रोग दूर हो जाए जो महामिथ्या घोर मिथ्या। कौन सा मिथ्या है? घोर मिथ्या है, महामिथ्या है। तो इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही निस्संदाता, एक बार माने एक बार स्वामी दयालय। पक्का है कि नहीं है? कहाँ है कि नहीं? सही किया तो रुपए है, सही कह रहे भगवान, और नहीं तो वजह तरह से धड़कन सी होते तब होते कछु हो ना जाए, कछु हो ना जाए, कछु हो ना जाए। अरे ये से स्वीकार करो, एक मिनट धड़कन में सही में ही धड़कन पकड़ में जाए तो कछु नहीं होएगा। और नहीं तो 3 प्रकार की मरण की अंतिम स्थाई बनती है। एक मरण होता है च्युत, च्युत माने आधा चार यू छोटा यू होता माने च्युत। एक होता है चयनित और एक होता है त्याग। बस 3 मरण के आगे कोई मरण नहीं। च्युत माने जो खिसकई है,
बह ही रहा है, उसे पता ही नहीं है कि समाधि मरण भी करनी है, उसे पता नहीं, वो तो चलता ही आ रहा है, इसकी यात्रा चलती ही आ रही, चुप बार खिसक गई है, उसका खिसका ही है, किसके में जन्म ले लिया, वो किसके में दौड़ता रहा, वो किसके में उसका आयु का अंत आ गया, खिसक गया माने खिसक गया माने गया, कहाँ गया, बोले अब ढूंढो मत वो जीव कहाँ गया, लेकिन जीव तो है, बस ऐसा मान लो कि बस चला गया माने चला गया, कहाँ देखोगे कहाँ चला गया, तुम कछु केंद्र में तो वो तो जहाँ गया था सो चला गया, आया ना भगवान, इसका नाम चुन, ऐसे में होगा मरण, तो ये तो जन्म मरण अनादिकाल की व्यवस्था हो गई, एक होता चुन माने थोड़ा सा उसमें कुआ और जुड़ गया और इधर नी वर्ता हो गया और आधा चाह तो वही का वही चुन, तो उसमें क्या होगा, उस मरण में जैसे कदली घात जैसा मरण, कहते अकाल मृत्यु हो गई, बोले इतने जल्दी बेटा जाने नहीं तो, अरे तो बेटा को जितना निश्चित हो तो ही निश्चित, लेकिन हो गया, तो ऐसे भाषा समझ थोड़ी सी करनानी की अपेक्षा ज्यादा गहरे में ना जाए, हिंदी में समझ लो, कदली घात पानी जैसे जो मरण होता है कैसे मरण, ऐसे समझ लो, जैसे ऊपर पानी टंकी पूरा पानी भरा है और धीरे धीरे उसमें नलों में पानी आ रहा है, धीरे उपयोग कर रहे हैं, माने समय पानी का उपयोग करके वो शहर में पूरा हो रहा है, और कहीं टंकी फट जाए, पानी कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, कितना देर लगेगा, जो दिन भर पानी चलना था एक ही दिन में पूरा पानी आया ना, तो ऐसे यहाँ भगवान आत्मा जो यहाँ का बनता है कि जो आयु करके निषेध जैसे 60 साल जीने थे बिल्कुल निश्चित थे, लेकिन जब वो अंतिम समय आयु के कोई ऐसे वो घट जाते हैं और बोले वो कम की घटनाएं घटा लेते, कहीं कुछ कर लेते, अरे भगवान कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, पूरी संपत्ति चली जाए, घर चला जाए, परिवार चला जाए, दुनिया चली जाए, सब चली जाए, लेकिन कभी ऐसे मरण का विचार नहीं, और ऐसा मरण करके विचार करके मरण करके जीव चला भी गया तो वो अब मोक्ष तो जानता, अबे तो तनक बहुत अच्छा ही था, कम से कम जब पर्याय छूटती जानता तो वो जान सकता था, लेकिन अब दूसरी पर्याय में चला गया तो और कितने दुख की वेदना में चला गया, आर्त ध्यान पूर्वक गया, गौध ध्यान पूर्वक गया और कितने दुख में चला गया, इसलिए हम कह रहे तुम्हारी संपत्ति या कुछ भी चला जाए, लेकिन कभी भी वह भाव ही मत लाओ के भैया जहाँ से अच्छे दौर तक रहे, वो भाव मत लाओ, अरे जो भाव लाओ कि आप मरबे वह भाव ना लेके जो भाव लाओ कि आप हमें संसार में रह नहीं, संसार में नहीं रहने तो सिद्धालय जाने, वो भाव लाओ, बोले अब मरने की अपेक्षा ये देवता की घटना के भाव से कह जाए, बोले अब हम साधु ही हो गए, माने मर ही गए, वही को नाम साधु समाधि, तो एक चयनित मरण ये अकाल घटना घटती है लेकिन घटती नहीं है, वो जो घटता है बिल्कुल निश्चित है, ये है वस्तु स्वरूप की व्यवस्था, जैसा का तैसा है, लेकिन लगता रहा कि ऐसा हो गया तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो जैसा होना था वे जितने उसके आयु करके निषेध थे वे उससे समझ लो मरण के अंतर मुहूर्त पहले सबका वोट कर लिया और उसने अपने समय पे अपना काम करके चला गया, कहीं कुछ नहीं है, भगवान बहुत अच्छे आ रहे हैं, ट्रेनों में घटना घटती है, देव साहब इतनी अच्छी आ रहे थे, क्या होगा, अच्छी नहीं होगा, जो होने तो लेकिन तुम विचार तो करो उसका, भगवान उसका विचार करो, जाको नाम तारण स्वामी के ग्रंथों की निर्पण साधना सुन रहे हो, आराधना सुन रहे हो, उनके तप त्याग तपस्या की भावना सुन रहे हो, तो पक्का है, पक्का हो गया है, एक मन एक होता है त्यक्त मरण, त्यक्त माने सब कुछ होश पूर्वक छोड़ के गए, तो एक छोड़ना और एक छूट गया अलग है और छोड़ना है अलग है, छोड़ना और छूटना, तो जिनका छूट गया वो है त्यक्त मरण, और ये अकालिकाल जैसे मरण नाम पा रहे हैं, ये है चयनित मरण और एक है मरण चुई जो निरंतर चलेगा, द्रव्य मरण की अवस्था में एक ही बार दिखेगा, लेकिन भाव मरण तो निरंतर चल ही रहा है, क्योंकि एक भाव में ठहरे ही नहीं रहेगा, एक भाव में ठहरे ही नहीं,
तो ऐसे ही तो भगवान आत्मा ठहरो एक भाव में निस्सुद्धातम स्वभाव में। ऐसा निस्सुद्धा स्वभाव कहाँ है? तो गुरु महाराज कहते बाहर मत देखो कहीं, वो है छल। कहाँ है? नहीं है कि नहीं है? तो पक्के कह दो कि जो है वही कीजिए, जो है वही कीजिए। और जो पुद्गल धूरा धूरा बाकी चीज नहीं, बाबा जी की है सब। इसलिए दृष्टि रखो एक की निस्सुद्धातम स्वामी देहाल सोई सीताल ले नार जंजा के अनमोल सोन्यानी मोती ले। पक्का है? चली चलाऊं ना पूरा कचरे अज्ञान विज्ञान के कारण कची कची बनात रहे, सवेरे जाएंगे जाएंगे अटकत रहे, वो खुद अटकत रहे हैं और वही के निमित्त से फिर और मुझके भटकत रहे हैं। क्योंकि जो संसार पूरा लोक प्रवाह भेड़ चाल जैसा है, तो उसे निर्णय करने का पता ही नहीं है कि हम माला माल, बस भेड़ चाल जैसा चक्र चलता रहता है। इसलिए सबसे दृष्टि हटाओ, दृष्टि रखो मान अपमान का है। अब का देखो गुरु महाराज का सूत्र समाधि के पहले देखो कितना अच्छी शून्य बिंद काहे ले होना है। जी समाधि की श्वास के 2-4 पहले मिनट के सूत्र समझो है। शून्य बिंद काहे ले होना है काय सर्वत पहले देखो आगे का 9 उदंड 11 उदंड वर्ग नित्य मूल उत्पन्न समय कलनावती अरुरैया जिनको दियो कि उत्पन्न केवल आरु सर्व समय को दियो अनंत प्रवेश न उत्पन्न निधि 14 उत्पन्न रायण अचिंत चिंतामणि उत्पन्न प्रवेश प्रसाद गण असमूहि समय को दियो। ये गण का मतलब है अनंत गुणों की अपेक्षा ऐसा वैभव है जिस समय तो हुआ अपना पूरा। इसलिए दृष्टि रखो एक की। गुरु महाराज ने कही है 5 गुजरती अवस्थाओं में से भी मत गुजरना। गुजरना पड़े तो गुजर तो जाना, लेकिन गुजर मत जाना। हमारे पर्यायों में मर मत जाना। आया ना, ये गुजरने वाली हैं और तुम्हें वहां से निकलने भी पड़े तो तुम अपने आप में रहियो उजागर, अपने रहियो अपने शहर में, रहियो अपनी सीमा में। वे गुजरने वाली पर्याय 5 पद भी हो, चाहे 5 परमेष्टि का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, बस निकल जाइए धीरे से। और उन्होंने को जल बोला गए तो भाई कम ना कम करने लगो प्रभु पते थे पावन हैं, फिर निकल जाए इतने सावन। इसलिए आपको सावन अच्छे से निकलना, अच्छे से संकित सावन के साथ बोलो गुरु महाराज की जय। चलो 1 मिनट में देख लो, ये 9:30 बजे समय पूरा सम्यक दर्शन ही वास्तविक वैभव है। जो जिन धर्म जिन मार्ग को नहीं जान रहे वही तो दया के पात्र है। सम्यक दृष्टि आत्मा पूजा को महत्व देता है, धन लक्ष्मी जड़ आदि को महत्व नहीं देता। जिन पूजन सही अदेव पदे नित्य पूजन संसार का तत्व कारण तत्वविद की महिमा, कोई तत्वंचन, ये तत्वविद की महिमा। जिन आज्ञा के अनुसार धर्म करो, दुष्ट चित्त ढीठ कौन है? तो बोले जो सत्य को ना जाने, जो सत्य को ना जाने, ये दुष्ट दृढ़ माने ढीठ दृढ़ चित्त वाले। गुणवान के नियम से मोक्ष होता ही है। रिद्धियों से उदास रहना, नहीं तो नक्सी मिल गई रिद्धि वो भटक जाती है। रिद्धियों से उदास रहने वाले का कल्याण होता है। पूर्व आचार्यों का आभार, जिन वाणी की निंदा तब का कारण है। जिनेंद्र की आज्ञा ना मानने वाला दुखी है। जिन वचन ना मानने वाले को दया और धर्म दो ही नहीं है। अंतिम सूत्र में आगम रहित क्रिया आडम्बर है, पाखंड है, सब संसार है। इसलिए संसार में नहीं रहने, जब एक लाइन सीधी पकड़ ले। कौन सी लाइन? कहाँ है? जा 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 जो माने पूरे जो संसार ले को
आप किधर बोले? अब जब संसार ही है तो गुरु महाराज जल्दी जल्दी हम कहाँ सफेद कौन सी लाइन है? जल्दी से जाएंगे नहीं क्या पकड़ लो, और जा पकड़ी जाको नाम है फर्स्ट लाइन, उत्कृष्ट लाइन, श्रेष्ठ लाइन, और सीधी लाइन पकड़ो तो जल्दी से सीधे के सीधे कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए क्या नहीं? लेकिन पहले भीतर पहुंच गया नहीं तो लाइन में मत है। इसलिए बुजुर्ग महाराज की पंचनंद आनंद हो, श्री आनंद सा परम सत्य कबीर हो, नमियो सिद्ध